यूपी लोकसभा चुनाव की लड़ाई पश्चिम से होते हुए पूरब के आखिरी छोर पर पहुंच चुकी है। 7वें चरण में लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े योद्धा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला भी होना है। आखिरी चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव दिग्गज नेताओं के रणनीतिक कौशल और लोकप्रियता के इम्तिहान का सबब बन रहा है। इनमें कुछ तो चुनाव मैदान के बाहर से दांव पेच चल रहे हैं और अपनों को विजयी बनाने में जुटे हैं, तो वहीं मैदान के महारथी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वाराणसी में भी इसी आखिरी चरण में मतदान होना है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी का 7वां और आखिरी चरण का चुनाव अब तक के सबसे रोचक दौर से गुजरने जा रहा है और इसके लिए बीजेपी ने खास प्लान भी तैयार किया है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए प्रचार और जमीन पर अपनी रणनीति तय कर रही है। पूर्वांचल में जाति समीकरण को देखते हुए भाजपा ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। यहां दलित, ओबीसी सहित यादव मुख्यमंत्री को मैदान में उतार दिया गया है। इतना ही नहीं, मुस्लिम मोर्चे को भी जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 7वां फेज है। इसमें सभी 13 सीटों पर बढ़त बनाने के लिए बीजेपी और इंडिया ब्लॉक समेत अन्य दलों ने पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दी है। पूर्वांचल में जाति समीकरण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। विपक्ष भी लगातार जाति समीकरण पर काम कर रहा है, लिहाजा राजनीतिक दल भी इस मिजाज के आधार पर अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। अभी पक्ष जहां आरक्षण के मुद्दे को पूर्वांचल से जोड़ रहा है, पिछड़ों और दलितों को विपक्ष से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं पर बीजेपी अब दलित और ओबीसी और आरक्षण के मुद्दे पर प्रचार के माध्यम से इन जातियों को समझने का प्रयास भी कर रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी प्रचार में उतारा गया है। जातीय समीकरण को देखते हुए बूथ पर स्थानीय नेताओं को लगाया गया है। बीजेपी ने दलित बाहुल्य बूथ पर दलित नेता और पिछड़ा बाहुल्य बूथ पर पिछड़े समाज के नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी की ओर से गरीब मुस्लिम आबादी वाले बूथ पर पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को भी उतारा गया है। आखिरी चरण में किसी भी तरीके से कोई कमी ना छूटे, इसलिए सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को लगाया हुआ है। यादव जाति को साधने के लिए भाजपा ने खास रणनीति तैयार की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी पूर्वांचल पर प्रचार के लिए सियासी मैदान में उतारा गया है। एक दिन में उनके 7 से 8 कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के चेहरे का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्राह्मणों को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ दलितों और पिछड़ों को समझने में कहीं ना कहीं संग भी लगा हुआ है। इसके लिए अलग से दलित नेताओं और ओबीसी नेताओं को लगाया गया है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।